श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। सभी भक्तों को, सभी सखियों को, सबको मेरा दंडवत प्रणाम है। सबके हृदय में बैठे हुए बिहारी बिहारिन को, स्वामी जी महाराज को, अपने अपने गुरुजन को, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। श्री अरदास। टाइम वेस्ट ना करके सीधा आज जो उस दिन रह गया था, कहते कहते बंद हो गया, तो मैंने वो बंद कर दिया। चलो आगे बताऊंगी फिर कभी। तो कि जब भी आपको दर्शन करना है, वो कह रहे दर्शन के बारे में ही कह रहे थे ना, तो जब भी आपका मन करता है कि हम बिहारी बिहारिन के दर्शन करें, हम स्वामी जी महाराज के दर्शन करें, हमें नित्य विहार कब मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें वृंदावन कब मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं नित्य विहार के साक्षात दर्शन कब होंगे। तो उसके लिए तो बस मैंने जैसे बताया 3 महीने रोज़ आधा घंटा या 1 घंटा एकांत में बैठ के नाम जप करिए। एक ही टाइम पे बैठिए, एक ही टाइम पे बैठ के नाम जप करिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बड़ा मंत्र या श्री हरदास नाम, जो भी जिनकी जो जिस देश में है, जिस कुंज में है, जो अन्य संप्रदाय के भी हैं, वो भी 3 महीने अपना मंत्र का जाप करिए, एक ही टाइम बैठ के करिए और आपको अपने रस की प्राप्ति हो जाएंगे। 3 महीने में ही आपको अनुभूतियाँ, दर्शन होंगे ही होंगे। अगर दर्शन की इच्छा से आप करेंगे तो, अगर आप वृंदावन वास की इच्छा से करेंगे तो वृंदावन वास मिलेगा। लेकिन सब कुछ नहीं, पहले एक इच्छा रखिए, उसके बाद एक इच्छा रखिए। सारी इच्छाएं एक साथ ही 3 महीने में हो जाए करके कहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और मेरे ख्याल से बंगला गाड़ी और जो भी मटेरियल है, उन चीज़ों को मांगने से मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे 3 महीने बैठ के जप करने से। पर वो सही नहीं लगता है। सही है, जिसकी जो इच्छा है वो मिल जाएगा, करिए। अगर आपकी इच्छा है मटेरियल लाइफ भी, कुछ मटेरियल में लाइफ में भी कुछ इच्छा रह गई है, तो आप उसको भी पा सकते हैं। हाँ, पर अगर आपने बिहारी जी को ही चाहा और बिहारी बिहारिन को चाहती हैं और उनको पाने के लिए आप ये आसन में बैठ के रोज़ 1 घंटा, आधा घंटा एक ही टाइम पे बैठना है, उस टाइम से अलग नहीं। मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाया तो फिर से 3 महीने शुरू करनी होंगे। मतलब जैसे हाँ, 3 महीने करना मुश्किल है। जब ऐसे परीक्षा हो जाती है, जब हम संकल्प लेके करते हैं तब बहुत परीक्षा होती है। अगर कुछ परीक्षा हो गई, नहीं हम तो इधर नहीं हो पाएगा, जब बहुत मुश्किल होती है तब हम क्या कहते हैं कि ज्यों ही तुम राखत हो नहीं हो पाया, कहते हैं कि हाँ बिहारी जी की इच्छा नहीं है, हम उनकी इच्छा में ही इच्छा रख देते हैं। जब उनको दर्शन देना है तब भी दे दें, जब उनको वृंदावन वास करानी है तब भी करा दें, कोई बात नहीं कह के छोड़ देते हैं। मतलब 3 महीने करने को बोल दिए तो मन बदल जाता है। नहीं, मतलब कमिटमेंट करनी है, जैसे करना ही है, मुझे
चाहिए ही, मुझे दर्शन करना ही है, या मुझे वृंदावन वास करना ही है, या मुझे ये चीज़ चाहिए, जो आपकी इच्छा है वो चाहिए ही। एक ही इच्छा रख के 3 महीना बैठ के रोज़ आधा घंटा श्री कुंज बिहारी श्री हरदास एक ही टाइम पे बैठ के जप करना है, बस इतना ही। अभी जैसे कि ये तो हो गया, लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि मतलब एक, अगर आपको, आप समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, अच्छे से समझिए। अगर आपके अंदर ये भाव है कि मुझे अभी बिहारी जी को पाना है, हाँ, मुझे अभी रियल में वो मुझे मिले नहीं हैं और मुझे उनसे मिलना है, अभी मुझे रियल में वृंदावन वास मिला नहीं है, मुझे अभी कैसे मिलेगा, रियल में तो नहीं मिले, ऐसा लगता है कि हाँ अभी पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अभी और बाकी है, अभी ऐसा है, और मतलब ऐसे से भाव आते हैं, जैसे कि तड़प फिर आ जाती है, कितना भी चेंज कर लें मतलब फिर भी वही तड़प आती है कि अभी कहाँ मिले हैं ऐसा भाव आ जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा भाव अगर आ गया, अभी मिले नहीं हैं, अभी पूरी तरह मिले नहीं हैं, या फिर वृंदावन वास मिला नहीं है, या फिर ऐसे भाव आ रहे हैं, और वो जैसे ऐसे भाव है तो उसको पाने के लिए रियल में ही पाना है तो वो 3 महीने कर लेना। कुछ ऐसे हैं कि वो मतलब वो और भी आगे जाना चाहते हैं, इससे भी आगे। तो इससे भी आगे जाने के लिए एक बात है, जैसे कि अगर आपने मन में एक बार भी सोच लिया कि बिहारी जी मुझसे दूर हैं, तो हो गया ने मतलब इसीलिए मैंने सबको कहा कि जब भी जल लें कि मतलब जब भी जल पान करें तो एक बार कहिए, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में पानी पीना एक नॉर्मल सा है, प्यास तो लगती है और पानी पिएंगे, बिना पानी के कोई रहेंगे ही नहीं। तो जब भी पानी पिए तब एक बार बोल दें कि हे कुंज बिहारिन लाडली जो, मैं आपकी आज्ञाकारिणी अंग संगनी सहचरी हूँ, आपको छाड़ के ना हमारों को ना हम कहोगे। ये कह के अगर इसको कह के अगर जल पान कर रहे हैं, जितनी बार पानी पी रहे उतनी बार बोले, तो 3 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने क्या 1 महीने में ही किसी को रियलाइज़ हो जाएगा, या फिर 15 दिन में भी किसी को रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं तो कुंज बिहारी लाडली जो कि अंग संगनी सहचरी हूँ। जब आंतरिक रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं अंग संगनी सहचरी हूँ, तो प्रियजू के साथ हूँ, बिहारी बिहारिन के साथ में एक सेज पे ही बैठी हूँ, स्वामी जी हरिदासी जी के पास ही हूँ, ऐसा भाव आ जाएगा कि मेरा सहचर्य स्वरूप हमेशा के लिए वहीं पर है और वो कहीं और नहीं है। कुंज में हम में कुंज, कुंज बिहारी सोई मम है। तो कुंज में भी हम हैं और हम में भी कुंज है, हमारे अंदर कुंज है, नित्य विहार है, और कुंज महल है, उसमें हमारे हृदय में कुंज महल है, और उस महल में स्वामी जी हैं, बिहारी बिहारिन है। और आगे कुंज में हम में कुंज हो गया, हम में कुंज मैंने बता दिया। कुंज में हम कैसे, कुंज में हम कैसे हैं कि हमारा जो सहचरी स्वरूप है वो कुंज में ही है, कुंज में है और प्रिया जी के साथ है, और यही सत्य है। कैसे कैसे देखिए कि ये जब ये शरीर ही हम नहीं है, फिर हम क्या हैं, हम तो कुंज बिहारिन लाडली जी की अंग संगनी सहचरी हैं। और जो भी
जो भी जिस संप्रदाय में जिस रस में है, जो भी जिस भाव में है, मतलब कोई सखी भाव में है, कोई गोपी भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में है, जो भी जिस भाव में है, वो जैसे एकांत में आए, थोड़ी देर के लिए एकांत, चाहे कितने भी आप गृहस्थ में हो, चाहे कितने भी विरक्त में हो, लेकिन आप कितना भी सेवा में व्यस्त हो, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा के लिए आपको एकांत चाहिए ही चाहिए। और जैसे ही एकांत में आए तो तुरंत अपने हृदय में जाके, मतलब आंतरिक गए और अपना स्वरूप को महसूस किए कि मैं तो प्रियाजू की अंगसंगनी सहचरी हूँ। और जो भी भावना में है वो अपना भाव में आ जाइए। तो जो दिख रहा है ना वो उसको मत मानिए, जो मन में जो भाव है ना उसको ही मानिए, उसी भाव को लेके चलते रहिए। अगर मैं प्रियाजू की अंगसंगनी सहचरी हूँ, मैं प्रियाजू के साथ हूँ, प्रियाजू मेरे साथ है और यही सत्य है, लेकिन अगर बाहर को नहीं दिख रहा है तो भी मान के चलिए, मानते हुए चलते रहिए, मानते हुए। मतलब जब ऐसे भावना आ जाएगी तो नाम जब भी आप कभी प्राप्ति के लिए नहीं करोगे कि मुझे नित्य विहार की प्राप्ति हो, श्री हरदास नहीं करोगे। जब आपको पता चल गया कि मैं तो कुंज बिहारिन लाडली जो कि अंगसंगनी सहचरी हूँ, अगर मैं अंगसंगनी सहचरी हूँ तो मुझे प्राप्ति हो गई है। अगर मैं अंगसंगनी सहचरी बनना चाहती हूँ तो मुझे प्राप्ति के लिए श्री हरदास नाम जपना है। तो फिर श्री हरदास नाम कैसे जपें, किस भाव से? अपने हृदय में बैठे बिहारी बिहारिन को नाम सुना रही हूँ, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, उनको जो प्रिय है स्वामी जी का नाम, श्री हरदास नाम ही नित्य विहार का शुद्ध स्वरूप है। तो श्री हरदास कहते हुए अपने बिहारी बिहारिन को बिहार करा रही हूँ, वही शुद्ध स्वरूप है। तो श्री हरदास नाम सुना के उन दोनों को मेरे हृदय में बैठे बिहारी बिहारिन को पोषण कर रही हूँ। इस भाव में ही नाम जप करती हूँ, मैं करती हूँ, जैसे आपकी इच्छा है ना, आपको जैसे करना है वैसे करिए। जो मेरे भाव है वो ये है। फिर क्या हुआ, फिर आगे और आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं भी लग रहा है, कभी भी, मुझे लगता नहीं है कि मैं मतलब बिहारी जी से दूर हूँ या मुझे पाना है, ऐसा लगता ही नहीं है। जैसे किसी के संग में आई, किसी भी सखी के जो विरह में है, थोड़ा सा भी उनके अंदर कब पाना है ऐसा भाव है, और जैसे उनके संग में आई तो तुरंत मतलब थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। फिर मैं अपना स्वरूप का मतलब अपना स्वरूप को भूल जाती हूँ। फिर से मैं आंतरिक एकांत में आती हूँ और मैं अपने अंदर जाती हूँ। फिर मैं देखती हूँ और मैं प्रिया जी को ध्यान करती हूँ और कुंज बिहारिन लाडली जी को देख के कहती हूँ कि हे कुंज बिहारिन लाडली जी, मैं आपकी आज्ञाकारिणी अंगसंगनी सहचरी हूँ। और मतलब पूर्ण हृदय से बोलती हूँ, रोम रोम से बोलती हूँ। आप भी जब भी एकांत, मतलब जब भी बाहरी दुनिया से थोड़ा आधा घंटा, चाहे किसी भी कहीं पर भी हैं, मतलब बाहर वृंदावन से बाहर हैं, कहते हैं काफ़ी लोग, वृंदावन से बाहर आप नहीं हैं, आपका मन जहाँ है आप वहीं हैं। तो आप अपना मन को हमेशा वृंदावन में ही रखिए। तो कितने भी काम हो, लेकिन आधा घंटा एकांत में जाके अपने स्वरूप में जाइए। हे कुंज बिहारिन लाडली जो, मैं आपकी आज्ञाकारिणी अंगसंगनी सहचरी हूँ। स्वामी जी के पास बैठी हूँ, हरिदासी जी के
पास बैठी हूँ। ऐसे हरिदासी जुग के अलावा मेरे कोई नहीं है। हरिदासी जुग के महल में ही हूँ मैं। अभी मैं हरिदासी जुग के महल में ही हूँ, ऐसे महसूस करिए। तो जब ये महसूस करेंगे तो विरह नहीं होगा। जब आप समझ रहे हैं कि कब पूर्ण प्राप्ति होगी, जब भी ये भाव आता है पूर्ण प्राप्ति यानी मुझे नित्य विहार मिल जाए, कब मुझे नित्य विहार आँखों के सामने दर्शन हो, ये ऐसा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहले वृंदावन वास के लिए तड़प तड़प के आए, लड़ लड़ के आए, फिर उसके बाद बिहार जी दर्शन, तब शांति, बिहारी जी दर्शन हो रहे हैं, बिहार जी मिल गए। नहीं, बिहारी जी मिले मतलब ऐसे नहीं, मतलब पूर्ण मिलन, मतलब पूरे मिले ऐसे, मतलब बात करें हम, बिहारी जी बात करें, बिहारी जी मतलब बिहारी जी के साथ हम रहें, हमेशा उनके साथ रहें, उनके पास रहें। फिर इसके लिए, फिर उसके बाद जब पता चला कि मतलब ब्रज विहार, फिर ब्रज विहार में तो फिर ब्रज विहार सखी स्वरूप भी मिल गया और बिहारी जी भी मिल गए, सब कुछ सही। फिर उसके बाद फिर नित्य विहार, फिर नित्य विहार के लिए फिर तड़प, अरे अब तो नित्य विहार कैसे रियल में दर्शन होंगे, कब नित्य विहार की प्राप्ति होगी। ऐसे इसी में तड़पते तड़पते हमारा वो हो जाएगा। तो जो मुझे महसूस कराते हैं स्वामी जी, बिहारी जी, कि ऐसे तड़पना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बिना तड़पे कैसे पाएंगे उनको, जब तक लालसा नहीं है तो उनको पाने का आनंद भी नहीं है। तो जितना भी भाव हो रहा है, हाँ, उतना भाव में चले जाइए। आप जहाँ हो वहाँ बैठ के, जहाँ हो वहाँ बैठ के शुरू बैठ गए या फिर आप लेट गए, आप अपने घर में शांत होके लेट गए। लेटने के बाद अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर दिए। हल्का मतलब कहीं पर भी कोई स्ट्रेस नहीं है, ऐसे बिल्कुल हल्का महसूस किए। फिर अपना जो आत्म स्वरूप है, सहचर्य स्वरूप को मतलब ऐसे वो सहचर्य स्वरूप चले गए और आपका स्वरूप जो है वो निकल गया और शरीर यहीं पड़ा है और वो सहचर्य स्वरूप निकल के जा रहा है वृंदावन की ओर। वृंदावन में आके फिर वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा। फिर बिहारी जी के मंदिर में आने के बाद आप जो है 3 नंबर गेट से एंट्री किए, 3 नंबर से। फिर 3 नंबर से एंट्री करके बिल्कुल आगे गए तो बिहारी जी के दर्शन हुए, बिहारी जी के फिर बिहारी जी के दर्शन हुए, फिर बिहारी जी के दर्शन किए और उनसे बातें कीजिए। जो भी वृंदावन वास करना चाहते हैं वो पहले मानसी में रोज़ वृंदावन आइए और वृंदावन आकर बिहारी जी से बात करिए, बिहारी जी को देखिए मानसी में। तो मानसी में जब बिहारी जी को देख रहे हैं, वृंदावन वास मानसी में आ रहे हैं, अगर आप सच में मानसी में करेंगे ईमानदारी के साथ तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप वृंदावन से बाहर हैं। क्योंकि पूरा दिन आपको मतलब पूरा दिन आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मैं बिहारी जी गई थी और बिहारी जी से मिल के आई हूँ मन से, हाँ मैं बिहारी जी से मिल के आई हूँ। तो आपको यही मानना है कि हाँ, मानना है नहीं, मुझे रियल में ही दर्शन करना है, रियल में ही वास करना है और जब होगा तब होगा, तब तक तो आप कर सकते हैं ना। फिर एक दिन क्या करिए, कभी ध्यान में बिहारी जी गए, वृंदावन आए
और फिर बिहारी जी गए। फिर आँख बंद करके ही देखिए बिहारी जी का चौखट है। बिहारी जी के चौखट पे आप इत्र लीजिए और बिहारी जी के चौखट को मतलब हाथों से ऐसे ऐसे मतलब दहेली पूजन कीजिए। दहेली पूजन कीजिए इत्र से। मानसी में मानसी में दहेली को बिहारी जी की स्वामी जी की जो दहेली है वहाँ पे आप इत्र लगा के ऐसे ऐसे दहेली के सहलाइए। जब आप मानसी में भाव से कर रहे हैं तो सच में ही बिहारी जी के दहेली तक पहुँच जाएगी। अभी भी आप कर सकते हैं, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर कर सकते हैं। सबके घर में बहुत सारे रिश्ते नाते बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो सब छोड़ के कैसे आएंगे। चलो आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आ पा रहे हैं और फिर तड़प रहे हैं। तड़पने से तो अच्छा है ना मन से आ गए और बिहारी जी की दहेली को ना इत्र लगा के ऐसे ऐसे सहला रहे हैं। और सहलाते रहिए और सहलाते रहिए, सहलाते रहिए, सहलाते रहिए, सहलाते रहिए। आपको इतना मन लग जाए कि आपको समय का पता ही ना चले। ऐसे सहलाइए कि बिहारी जी से रहा ना जाए और मानसी में ही बिहारी जी बाहर आ जाए और बाहर आके आपको अपने हृदय से लगा लें। ऐसा मतलब भावना से उनसे मिलिए। उनके चरणों में अपना सर रख दीजिए और बिहारी जी के चरणों में अपना सर रख के उनके पास बैठ के उनको सारी बातें बताइए। अपनी सारा दुनिया में जितना भी दुख प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, जो भी इच्छा है, उनसे बात करिए। ये मतलब मानसी में जो सेवा करते हैं ना, वो बहुत ही मतलब पावरफुल है। और इसको आप कभी मन का भ्रम मत मानिए। सच कह रही हूँ, ये सच है। इसको सत्य मान के आप रोज़ करिए, रोज़ करिए। रोज़ बिहारी जी आइए मानसी में और रोज़ ही उनके दहेली पे इत्र से मालिश करिए। और अगर बिहारी जी दर्शन ही दे रहे हैं तो फिर क्या बात है, फिर बिहारी जी के चरणों को इत्र से मालिश करिए। ठीक है। और जैसे मतलब मानसी में उनके चरणों को मालिश कर रहे हैं, जब आप मानसी में ही चरणों को मालिश करते हैं तो फिर ना आपको इतनी खुशी मिलेगी, मतलब इसी समय आपको प्राप्ति हो गई बिहारी जी की। ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है जो मुझे बिहारी जी बताते हैं कि ऐसे मानसी में ऐसे मानसी में ही उनकी सेवा करो। जब चलता रहे चलता रहे चलता रहे, आप देखेंगे 15-20 दिन में ही ऐसे मानसी में सेवा करते करते 15-20 दिन में ही आपको रियलाइज़ होगा कि सच में बिहारी जी की स्पर्श महसूस होगा। सच में ही बिहारी जी आपके पास आएंगे। आप जहाँ हो वहाँ वृंदावन प्रकट हो जाएगा। आप जहाँ हो वहाँ बिहारी जी प्रकट हो जाएंगे। बिहारी जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं ना मंदिर में बिहारी जी दर्शन करती हूँ, रोज़ दर्शन करती हूँ। वो बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। मतलब मैं कहाँ मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनके दर्शन रोज़ कर पाऊँ, लेकिन उनकी कृपा से दर्शन रोज़ मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बिहारी जी मैं तो कभी भी आपके चरणों को छू नहीं पाऊँगी, और मैं रोने लग गई। और कभी कभी तो ऐसे ही हमेशा यही भाव आता है और रोने लग जाती हूँ
कि बिहारी जी मैं तो कभी भी आपके चरण स्पर्श नहीं कर पाऊँगी, मैं कभी भी मैं आपको छू नहीं पाऊँगी। ऐसे कह के मैं रोना आ जाता है। हाँ, तो बिहारी जी बोले कि तुम तो आ जाओ ना। ऐसे ही बोले, तुम आ जाओ। तो मैं कैसे आऊँगी? मैं कैसे आऊँगी? तुम अपना शरीर से ही आना है क्या? शरीर से मत आओ, अपने स्वरूप से आ जाओ, सहचरी स्वरूप से। तो मैं अपने सखी स्वरूप में वैसे ही अब जाती हूँ और उनके चरणों को छूती हूँ और इतना अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाती हूँ। और फिर अच्छा तो बहुत अनुभूतियाँ शुरू हो गई, अच्छा हुआ। जैसे फिर मैं भूल जाती हूँ, कोई कहते कब मिलेंगे और सुन के फिर मैं अपने उसमें सब भूल के फिर मैं रोने लग जाती हूँ कि बिहारी जी हमको मिले ही नहीं ना, जैसे मिलना चाहिए वैसे तो मिले ही नहीं। फिर रोने लगती हूँ। फिर बिहारी जी बोलते हैं ऐसे क्यों? फिर से रोना शुरू हो गया तुम्हारा। फिर वो ठीक कर देते हैं। तो सबसे ज़रूरी है एकांत। एकांत में जाओगे तो बिहारी जी आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बताएंगे। पहले बात करेंगे, उसके बाद वो सच में आएंगे, उसके बाद वो अपने पास ही ले जाएंगे। फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम सीधा उनके चरणों में रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी मानसी में बिहारी जी के चरणों की सेवा करें और आप और आनंद को प्राप्त करें। और जब आप मानसी में जाओगे, उनके चरणों की सेवा करोगे, तो वो मानसी नहीं रहेगी, वो सच है, आप ये मान के करो। ये हो गया प्रकट सेवा, प्रकट बिहारी जी की प्रकट सेवा। प्रकट सेवा नहीं किए तो भाव और प्रेम नहीं बनेगा। जब भाव नहीं, प्रेम नहीं, तो नित्य विहार तो बहुत दूर। नित्य विहार जो जहाँ बिहारी बिहारिन एक सेज में विहार कर रहे हैं, नित्य निरंतर विहार कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी भाव चाहिए और प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के ही समझने के बाद भी फिर प्राप्ति नहीं होगी। और हमको कुछ भी प्राप्त करना है ना, सबसे पहले हमारा मन को बिल्कुल साफ रखना है। मन साफ कैसे रखना है कि जो अंदर है वो बाहर, अंदर से कुछ बाहर से कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं रहना है। बिल्कुल साफ रखिए। किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना है, किसी से जलना नहीं है, किसी से चिढ़ना नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी है। हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी मन साफ रहेगा। मन के मलिन हो जाता है, हम किसी के भी दोष देखते हैं या किसी से भी चिढ़ते हैं, तो दोष देखने चिढ़ने से हमारा मन मलिन हो जाता है। फिर जब मन मलिन हो जाता है तो हमको बिहारी जी हमारे साथ होकर भी हमें महसूस नहीं हो पाते हैं। जब हमारे साथ तब महसूस होंगे जब हम अंदर से और बाहर से बिल्कुल साफ हैं, निर्मल जल जैसे। तो जो निर्मल होते हैं और जो सच्चे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सच्चे, जो साफ और सच्चे होते हैं, उनके साथ बिहारी जी हमेशा उनके साथ देते हैं। जैसे कि 1 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएं तो भी 1 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएं तो भी जो एक सच्चा है उसके साथ देते हैं बिहारी जी। और बिहारी जी उसके साथ देते हैं जैसे पांडवों के साथ दिए भगवान कृष्ण। इतने कौरव थे लेकिन पांडवों के साथ दिए। तो जो सच्चाई है, मन की सच्चाई के साथ बिहारी जी ज़रूर हमेशा साथ देते हैं। सच्चे मन से उनके और आगे बढ़ने की अगर चाहत है तो आपको किसी ना किसी रूप में बिहारी जी आपको मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने ठान लीजिए कि मेरे ख्याल से, मेरे भाव है ये, आप मन में ठान लीजिए कि
इस बात को आने ही नहीं दीजिए कि वो मुझसे दूर हैं। अगर आपने ये मान लिया कि वो मुझसे दूर हैं तो वो दूर ही रहेंगे और वो आएंगे, मिलेंगे और चले जाएंगे, आएंगे, मिलेंगे, चले जाएंगे। फिर क्या फ़ायदा? फिर वही दुख फिर से शुरू हो जाएगा। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर 10 दिन अच्छा आनंद, अच्छा अनुभूति हुआ बहुत बढ़िया। फिर 10-15 दिन बाद फिर वैसी फिर ढीला पड़ जाते हैं। फिर दर्शन देते हैं, फिर बहुत अच्छी अनुभूति, फिर बढ़िया। फिर 10-15 दिन बाद फिर ना, मतलब ये जो अनुभूतियाँ हैं ये पूर्ण प्राप्ति नहीं है। पूर्ण प्राप्ति ये है कि अपना आंतरिक में जाके अपने हृदय में उनको महसूस करना और उनके करीब रहना, हमेशा बिहारी बिहारिन को लाड़ लड़ाना और अपने हृदय में ही अपने बिहारी बिहारिन को देखना। हमेशा अपने सहचरी स्वरूप को बिल्कुल ना भूलना कि मैं तो कुंज बिहारिन लाडली जो कि अंग संगनी सहचरी हूँ। इस बात को याद रखना, यही पूर्ण प्राप्ति है। जितना आप मान लेंगे, जितना ज़्यादा आप मान लेंगे, मान लो अगर 100% आपने मान लिया, विश्वास कर लिया कि मैं तो प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूँ, मुझे कुछ दिखे ना दिखे, मुझे कुछ भी महसूस ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रियाजू के साथ हूँ और प्रियाजू मेरे साथ है। हाँ, जो दिख नहीं रहा वो तो जो दिखता है उसी को विश्वास करेंगे क्या? जो नहीं दिख रहा है, जो हमेशा साथ दे रहा है, हमेशा मदद कर रहे हैं, जो हमेशा साथ साथ चल रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है क्या कि वो हमसे दूर हैं? ये बात बिल्कुल नहीं है। और बिहारी जी तो हमेशा साथ हैं ही, उनको हमें महसूस करना है। कुछ कहना चाहती थी बिहारी जी, प्रेरणा होगी तो बोलूँगी। ठीक है, तो अभी जैसे ऐसे मानसी में बिहारी जी आए, बिहारी जी के दहली की सेवा करी और फिर बिहारी जी के चरणों को स्पर्श किए, उनके चरणों में इत्र लगाए, फिर उनके चरणों में अपना सर रखे, उनको सारी बात बता के फिर वहाँ से अपने घर आ गए। इतना समय तो होना चाहिए ना, इतना समय तो दीजिए और रोज़ ऐसे करिए। और ये सबसे इजी है मेरे ख्याल से, सबसे इजी, सबसे आनंद, इसी वक्त प्राप्ति ये है। इसी वक्त प्राप्त करना है बिहारी जी को। अगर किसी को बिहारी जी को इसी वक्त प्राप्त करना है तो ऐसे ही करिए। हाँ, मुझे लगता था कि इम्पॉसिबल है बिहारी जी को स्पर्श करना मेरे लिए तो, और इम्पॉसिबल, और मैं रोती थी कि ये तो पॉसिबल भी नहीं है, अब मैं क्या, कैसे होगा, मतलब तो बस रोती थी। तो लेकिन बिहारी जी चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। गूंगा भी बोल सकता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है। अगर इनकी कृपा होगी तो तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। अगर बिहारी बिहारिन की कृपा हो गई तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। हम जो चाहते हैं वो सब मिल जाएगा। एक बार हृदय से कहेंगे तो मिल जाएगा। ध्यान में अगर बोलेंगे, एक तो प्रार्थना है, मतलब छवि के सामने खड़े हो गए और प्रार्थना करके चले गए, ये प्रार्थना है। और ध्यान, ध्यान मतलब ध्यान में तो पूरी तरह उनसे कनेक्ट होते हैं। ध्यान में पूरा अपना जो सर्वेंद्रिय, प्राण, चित्त, मन, सब कुछ उनमें लगने के बाद जब आँख बंद करके उनको हम देख रहे हैं, आँख बंद करके जब उनको देख रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, ये है ध्यान। और ऐसे जब दर्शन करके बोलते हो तो वो तो करनी है। और आप कह दिए और चले गए, नहीं, वो क्या कह रहे हैं ध्यान में देखिए, वो क्या उत्तर दे रहे हैं इस बात का कि आपके लिए सही है नहीं है। हाँ, और वो कब दर्शन देंगे, कब मिलेंगे,
वो भी पूछिए, पूछिए, नहीं पूछिए तो भी चलेगा। देखिए, हम जिसे प्रेम करते हैं, ठीक है, वो अगर मिले ना मिले, प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि वो नहीं मिल रहे हैं कह के उनको दोष आरोपण करना या फिर उनसे शिकायत करना, है ना। मतलब शिकायत और दोष तभी देख पाएंगे जब हमारा विश्वास कम है। विश्वास इतना 100% विश्वास करिए कि बिहारी जी मैं जो भी कहूँगी वो देंगे ही देंगे, वो मना कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी मांगो, बिहारी जी देंगे ही देंगे, 100% बिहारी जी देंगे। अगर बिहारी जी को उनको ही मांग लिया तो बिहारी जी तो प्रेम में विवल होके आ जाएंगे। पर आप अपने हृदय से मानसी में उनके पास जाके उनसे बात करके उनको मांगिए उनसे, या फिर आपको जो चाहिए आप वो मांगिए, वो भी दे देंगे बिहारी जी। कभी कभी ये होता है कि कुछ इच्छा रह जाती है और उसको मांगते हैं तो वो भी ठीक है, वो भी कह दिए। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को मतलब, तो ठीक है, मानसी में बिहारी जी के पास गए, दर्शन किए, प्रणाम किए और वो चीज़ मांगे, जो चाहिए आपको आपने मांग लिया और वो दे देंगे। और ऐसा नहीं कि मानसी में आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल वृंदावन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जब आपकी सुविधा होगी तो फिर आना ही है। और जब मानसी में हम आते हैं, दर्शन करते हैं और भावना में, तो आपका भाव और प्रेम बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और बढ़ेगा और आप वृंदावन जी बहुत जल्दी आओगे। जब हम मानसी में हम ये सब करते हैं, जैसे बिहारी जी के पास जाते हैं या मंदिर जाते हैं, वृंदावन आते हैं, मानसी में अगर वृंदावन आने लग गए रोज़, तो आपका हृदय जो है वो वृंदावन में भर गया। तो जब हृदय में भर जाता है तो बाहर प्रकट होने में एक पल भी नहीं लगेगा। तो जैसे आपके मन में हो गया, मतलब पूरा वृंदावन भर गया, तो वैसे ही आपको बहुत मतलब पता ही नहीं चलेगा कैसे बानी खो जाएगा और आप अपने आप वृंदावन में आ जाओगे। बहुत सहज सहज मिल जाएगा। कुछ लोग चाहते हैं कि अपना परिवार के साथ आएं, तो परिवार के साथ बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। बिहारी जी तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी नाच सकते हैं। तो फिर बिहारी जी चाहेंगे तो पूरा परिवार के साथ आप वृंदावन आ जाओगे। बिहारी जी तो चाहते हैं, आप बस मानसी में अपनी स्थिति को आगे मतलब बहुत हाई करिए। अपनी स्थिति कैसे हाई होगा? जब आप मानसी में बिहारी जी के पास जाएंगे आंतरिक। जब आंतरिक आप जा पा रहे हो तो आप समझो कि आप लायक हो गए हो और सीधा वृंदावन आ जाओगे। आंतरिक नहीं जा पा रहे हो, परेशान हो, घर बात उसी में, घर के जो झंझटों में परेशान हो, आंतरिक नहीं जा पा रहे हो, तो फिर वृंदावन वास मिलना मुश्किल है ना, क्योंकि आप उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ, मानसी में कोई कोई बहुत परेशान है और ध्यान में भी नहीं आ पाते हैं, वो क्या करेंगे, वो ना अपना एक डायरी रखिए, उसमें सारी बातें जो भी बिहारी जी से बात करना है। मानसी में तो बिहारी जी को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो एक डायरी रखिए, रोज़ उनसे बात करिए, लिख लीजिए और उनके चरणों में, आपके घर में जो बिहारी जी हैं उनके चरणों में रख दीजिए। रोज़ लिखिए, 1 पेज 2 पेज जितना बात करना है बिहारी जी को बोलिए और बिहारी जी ही देंगे। और सबसे शेयर करने से मतलब वो कर नहीं पाएंगे ना। देखिए, मैं क्या हूँ, मैं प्रियाजू की अंगसंगी सहचरी हूँ, ये मैं मानती हूँ और 100% मानती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मतलब मैं तो सिर्फ एक बूंद हूँ, है ना।
और जो स्वामी जी और बिहारी बिहारिन जो है वो प्रेम और रस के समुंदर हैं। बिहारी बिहारिन स्वामी जी और प्रेम और रस के समुंदर हैं और मैं सिर्फ एक बूंद हूँ। तो मैं एक बूंद हूँ, मतलब फिर भी आपको मेरी बातें सब अच्छे लग जाते हैं। मतलब एक बूंद में ही इतना रस मिल जाता है। तो प्रेम रस के समुंदर जो हैं उनको पाने के बाद फिर क्या आनंद है। तो उनको उनके पास मानसी में आप जाइए और उनसे बात करिए। मानसी में नहीं जा पा रहे हैं तो उनको चिट्ठी लिखिए, डायरी में उनसे बात करिए। मैं क्या कह रही हूँ कि डायरेक्ट उनसे बात करिए, डायरेक्ट उनको बोलिए, तो वो करने में वो तो कर देंगे। बस उन तक बात पहुंचना है। वो सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उनको सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन आपका स्थिति जो है उनको आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। पहली बात यह है कि हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसीलिए तो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। कनेक्ट नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते हैं? जैसे कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, तो वो वाला जो इतना हर्ट्ज है उसको फ्रीक्वेंसी में हम जब जाते हैं तब वो चैनल जो है वो कनेक्ट होता है। फिर उसको फिर से थोड़ा आगे करते हैं तो रेडियो, फिर दूसरे चैनल कनेक्ट होता है, तो एक फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट होता है। ऐसे ही जो बिहारी जी हैं, जो प्रिया जो हैं, जो स्वामी जी हैं, उनके जो है वो पूर्ण प्रेम रस के समुंदर हैं, आनंद स्वरूप है। और हम क्या हैं, हम पूरा फंसे हुए हैं और परेशान हैं, तो फिर उनसे हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हाँ, अगर मंदिर आ गए, वृंदावन आ गए, उनके दर्शन कर लिए, उनके नेत्रों को निहार लिया, तो फिर तो कनेक्शन अपने आप हो जाता है फिर तो हो जाएगा। लेकिन जो आ नहीं पा रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, मैं कुछ कहना और चाहती थी लेकिन अभी समय हो गया। फिर अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि मानसी में कैसे बिहारी बिहारिन के पास बैठ के मतलब अपनी सहचरी स्वरूप में ही रहें और हमेशा अपने आप को प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी मान के अपने बिहारी बिहारिन के साथ ही रहें। ऐसे कैसे कर सकते हैं ध्यान में? अभी तो मानसी में बिहारी जी का कहा और इसको आपको करना है, हमेशा के लिए करना है। फिर आगे नित्य विहार का भी, मतलब बिहारी जी ही प्रिया प्रीतम स्वामी जी हो गए और फिर वहाँ वही सेज हो गया और वहीं पे आप उन तीनों को दर्शन कर रहे हैं, उनके पास बैठे हैं ऐसे। ठीक है। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। सबको मेरा दंडवत प्रणाम।